ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर आज़म ने 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी की अमलावरी में पेशरफ्त का लिया जायजा। बच्चों को टेक्नोलॉजी का बेतहाशा सामना करने से रोकने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड निज़ाम तैयार करने की जरूरत पर दिया जोर। कुलगाम जिले के सेम गांव में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत सकाफती और मजहबी अहमियत के हामिल कदीम मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उन्हें तरक्की देने की है वादाबंद। और सरकार ने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौमी अहलियत और दाखिला इम्तिहान नीट पीजी 2022 मुलतवी नहीं किया गया। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की अमलावरी से ऐसे कई इकदाम किए जा रहे हैं जो रसाई, मसावात, शमूलियात और मेयार के हसूल में मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों को टेक्नोलॉजी के बेतहाशा सामना करने से महफूज रखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड निज़ाम तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म कल 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी की अमलावरी का जायजा ले रहे थे। उन्हें कौमी निसाबी फ्रेमवर्क की तश्कील में पेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की तजवीज़ रखी कि जिन सेकेंडरी स्कूलों में साइंस की लेबोरेटरियां हैं उन्हें अपने इलाकों में जमीन की जांच के लिए किसानों की मदद करनी चाहिए ताकि जमीन की सेहत के बारे में जानकारी पैदा की जा सके। नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान यह भी तजवीज़ किया गया कि आंगनवाड़ी मराकिज में डेटाबेस को बिना किसी रुकावट के स्कूलों के डेटाबेस के साथ मरबूत किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि टेक्नोलॉजी की मदद से स्कूलों में बच्चों के लिए बाकायदा तिब्बी जांच और स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि तालीम और इम्तिहान में कसीर लसानी सहूलियात को बरूई कार लाया जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अंग्रेजी की कम इल्मी किसी भी तालिब इल्म के तालीम के हुसूल में रुकावट न बन पाए। इस मकसद के हुसूल के लिए रियासतें बुनियादी सतह पर निसाबी किताबों को 2 और 3 जबानों में शाया कर रही हैं और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर मवाद 33 भारतीय जबानों में दस्तयाब रखा गया है। मीटिंग में तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान, वज़राए मुमलिकत राजीव चंद्र शेखर, सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी, यूजीसी और एआईसीटीई के चेयरमैनों के अलावा एनसीवीईटी और एनसीईआरटी के चेयरमैन भी मौजूद थे। कुलगाम जिले के देवसर इलाके में चेयन के मकाम पर आज हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे गए। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक इन मिलिटेंटों में एक गैर मुल्की मिलिटेंट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पुलिस, फौज और सीआरपीएफ पर मुश्तमिल हिफाजती दस्ते ने आज अलल सुबह 3 बजे शुरू किया जब उन्हें वहां मिलिटेंटों के मौजूद होने की मुसद्दिका इत्तला मिली थी। उन्होंने कहा कि तलाशी कार्रवाई उस वक्त तसादुम में तब्दील हो गई जब मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोली चलाई जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान दोनों मिलिटेंट मारे गए। उन्होंने कहा कि मारे गए मिलिटेंटों में पाकिस्तानी मिलिटेंट हैदर पिछले 2 बरसों से शुमाली कश्मीर में सरगर्म था और वो कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। श्रीनगर के जूनीमर इलाके में कल सुबह हुए मिलिटेंट हमले में जख्मी पुलिस एहलकार की मौत वाक़या हो गई है। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंटों ने मोटरसाइकिल पर सवार गुलाम हसन डार नामी पुलिस एहलकार पर गोलियां चलाई थीं जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए महलूक पुलिस कांस्टेबल के अहल खाना को यकीन दिलाया है कि हमले में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट पैगाम में कहा है कि दुख की इस घड़ी में यूटी इंतजामिया मुतासरा कुंबे के शाना बशाना खड़ी है। जम्मू कश्मीर तहकीकाती एजेंसी एसआईए ने वादी कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों सिम कार्डों के गलत इस्तेमाल पर कदगन लगाने की गर्ज से 19 मकामात पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। मिलिटेंटों, ओवरग्राउंड वर्करों और मनशियात के स्मगलरों की जानिब से सिम कार्डों के नामुनासिब इस्तेमाल के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। इस हवाले से 11 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। इतलात मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों को तरजीही तौर पर तलाशी कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। एसआईए ओहदेदारों का कहना है कि ऐसे 3 मामलात में अयां तौर पर यह बात सामने आई है कि मिलिटेंटों की मुआवनत की गर्ज से सिम कार्ड फरोख्त किए गए थे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत सकाफती और मजहबी अहमियत की हामिल कदीम जगहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उन्हें तरक्की देने की वादाबंद है। आज मटन अनंतनाग में मार्टन के सूर्य मंदिर में नवाग्रा अष्टामंगलम पूजा में शिरकत करने के दौरान उन्होंने कहा कि एक पवित्र माहौल में हाजिरी देना सचमुच एक रूहानी तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन मकामात को फ़ाल मराकिज़ में तब्दील करेगी जिससे हमें सच्चाई और सदाकत के रास्ते पर गामज़न होने की रहबरी और इस खूबसूरत सरजमीन को अमन, शादमानी और खुशहाली से मालामाल करने में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 11 मई को इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा करेंगे और वहां यूनिवर्सिटी की तरफ से कौमी एकेडमिया इंडस्ट्रियल कन्क्लेव के दौरान ई स्टार्टअप्स और इनिशिएटिव्स का आगाज करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर दौरे के दौरान यूनिवर्सिटी के कैंपस में बुनियादी ढांचे के कई कलीदी सहूलियात को भी वक्फ करेंगे, जिनमें सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फूड टेक्नोलॉजी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज ब्लॉक और NABL की सनद याफ्ता फूड टेस्टिंग लैब भी शामिल है। वो IUST और इंडस्ट्री, बिजनेस, इंस्टीट्यूशन और सरकार के दरमियान कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत करने की तकरीब की भी सदारत करेंगे। मौसूफ IUST के स्टार्टअप अवार्ड 2022 भी तकरीबन 20 उभरते इनोवेटरों और एंटरप्रेन्योरों को पेश करेंगे। खबरों का बुलेटिन आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौमी अहलियत और दाखिला इम्तिहान 2022 नीट PG 2022 मुलतवी नहीं किया गया है और ये प्रोग्राम के मुताबिक इस महीने की 21 तारीख को होगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कौमी इम्तिहान बोर्ड के नाम से जारी किए जाने वाले उस नोटिस को फर्जी करार दिया है जिसमें नीट PG इम्तिहान मुलतवी किए जाने का दावा किया गया है। सरकार ने कहा है कि इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जल शक्ति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार ने आज सरहदी जिला कुपवारा का दौरा किया और जल शक्ति महकमे में कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके हमरा महकमे के सीनियर इंजीनियर भी थे। एक मीटिंग में मौसूफ ने तमाम चालू प्रोजेक्टों का एक एक करके तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका इंजीनियरों से कहा कि वो तरक्याती अमल को तेज करने के लिए दोगुना कोशिशें करें ताकि मुकर्रर मुद्दत में कामों के हवाले से अहदाफ को पूरा किया जाए। उन्होंने कामों के मियार को बरकरार रखने और नए ढांचों को तामीर करने के लिए मियारी मटीरियल इस्तेमाल में लाने की जरूरत पर जोर दिया। अमले की कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने मुतल्लिका अफसरों से कहा कि वो अमले के हवाले से तफसीलात पेश करें। उन्होंने कहा कि जिला कुपवाड़ा पहाड़ी जिला होने के नाते इंतजामिया की तरफ से खुसूसी तवज्जो का हामिल है। उन्होंने फील्ड अमले को सलाह दी कि वो अवामी शिकायत और मसाइल को हल करने के लिए सरगर्म रोल अदा करें। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और कई दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। जम्मू व कश्मीर कौमी और बैन अवी सरमायाकारी के लिए मुल्क भर में सरमायाकारी की एक आला तरीन नई जगह के तौर पर उभर रही है। 2021-30 की जम्मू व कश्मीर सनती पॉलिसी का मकसद जम्मू व कश्मीर को मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जगह बनाना है। सरकारी तौर पर बताया गया कि जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी का सनती नक्शा MSME से मगलूब है। ये GSDP में तकरीबन 8% हिस्सा अदा करता है और सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करता है। यूटी में सरगर्म 25,000 MSMEs में सनती वर्कफोर्स के 90% को रोजगार फराहम किया जाता है। मरकजी सरकार ने गद्दारी या सरकशी की रोकथाम से मुतल्लिक कानून को सही ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इसे चैलेंज करने वाली अपीलों को मुस्तरद कर दिया जाए। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में 3 जजों की एक बेंच मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत कर रही है जिनमें गद्दारी से मुतल्लिक कानून के आईनी जवाज को चैलेंज किया गया है। अदालत में दाखिल किए गए एक हलफनामे में सरकार ने कहा है कि 3 जजों की बेंच इसके जवाज का जायजा नहीं ले सकती, लिहाजा यह मामला एक वसीतर बेंच के सुपुर्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब मंगल के रोज इस मामले की समाअत करेगी। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 1,90,20,00,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17,39,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे में कोविड के 3,451 नए मामलात भी सामने आए। इसी दौरान मुल्क में सरदस्त कोविड के 20,635 मरीज ज़ेर इलाज हैं जो मजमूई मामलात का 0.05% है। सेहतयाब होने की शरह 98.74% है।
ادھر جموں کشمیر میں آج کووڈ-19 کے 10 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی، جن میں سے 7 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 3 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 22 متاثرین صحتیاب ہوئے ہیں۔ یوٹی میں اس وقت سرگرم مریضوں کی تعداد 56 ہے۔ بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 4794 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے۔ اس طرح سے ایسے ٹیکوں کی مجموعی تعداد اب 2,27,82,733 ہو گئی ہے۔ آج تھیلیسیمیا کئی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ مریضوں کی جدوجہد کو اجاگر کرنے اور لوگوں میں اس بیماری اور اس کی علامتوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی خاطر ہر سال 8 مئی کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کام کرنے کا عہد کریں۔ آج ہی ریڈ کراس کا عالمی دن بھی ہے۔ دنیا بھر میں ریڈ کراس تحریک نے جو اچھا کام کیا ہے اسے اجاگر کرنے کے لیے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ ادھر ریڈ کراس سوسائٹی کے جموں و کشمیر چیپٹر اور اس سے منسلک علاقائی اور ضلعی یونٹوں میں ورلڈ ریڈ کراس ڈے کے سلسلے میں تقاریب ہوئی۔ اس سال کے عالمی ریڈ کراس ڈے کا موضوع تھا بی ہیومن کائنڈ۔ سب سے بڑی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں منعقد ہوئی، جس میں کشمیر کے ڈویژنل کمشنر پی کے پولے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اس موقع پر بولتے ہوئے موصوف نے انٹرنیشنل ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ موومنٹ کے رول کو اجاگر کیا۔ آج عالمی مدرس ڈے ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں تقاریب منعقد ہوئی، جن میں ماؤں کی پیار و محبت، شخصیت سازی اور قربانی جیسی خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی۔ نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے آج مدرس ڈے کے موقع پر تمام ماؤں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائیں مثالی پیار و محبت، دیکھ بھال اور بے لوث قربانی کا مجسمہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ انہیں زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ماؤں کے کردار کی پذیرائی کرنی چاہیے۔ انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماؤں نے ان کو اس دنیا میں لایا اور ان کی پرورش کی۔ انہوں نے کہا کہ ماں اور ان کے بچوں کا رشتہ کچھ ایسا ہے جس کو ابدیت حاصل ہے اور مدرہوڈ کو منانے کے لیے محض ایک دن کافی نہیں ہے۔ تاہم ہر سال دنیا بھر میں ماؤں کو بلا کسی اجرت یا تعطیل کے بچوں کو بنانے میں ان کی محنت شاقہ کے لیے خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ارکان پارلیمنٹ ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی اور محمد اکبر لون نے حد بندی کمیشن کی سفارشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے مفادات اور احساسات کے اعتبار سے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام پر مبنی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔